राधे राधे। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा बताऊंगी, जिस व्रत को सुहागन स्त्री पुत्रवती और पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत बड़ा ही फलदायी है। आइए सुनते हैं कथा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। एक शहर में एक परिवार में एक बार नंद व भौजाई एक खदान से मिट्टी लेने गई। वहाँ पर स्याहों के बच्चे खेल रहे थे। मिट्टी लेने के साथ वह बच्चे भी मर गए। जब स्याहू आई तो वह बच्चों को मरे हुए देखकर बहुत दुखी हुई। तब वह सूंघती सूंघती उसी परिवार में पहुँच गई। उन दोनों को उसने पकड़ लिया और बोली कि मैं तो तुम्हारी कूख व मांग लेके जाऊंगी। भावज ने ननद को तो पीछे कर दिया और स्वयं आगे आकर बोली कि कूख भले ही ले ले, पर मांग नहीं दूंगी। तब अहोई ने उसकी कूख ले ली तथा हर साल अष्टमी के दिन उसके जो पुत्र होता उसे ले जाती थी। इस प्रकार उसके 6 पुत्रों को ले गई। 7वीं बार वह भौजाई दुखी होकर इधर उधर पूछने लगी कि यदि इसी तरह मेरे सभी पुत्र चले जाएंगे तो फिर परिवार कैसे चलेगा। तब पंडितों ने बताया कि अष्टमी के दिन तू अपने घर की सफाई करके कोरे कोरे कलशों में पानी भर के कच्चा दूध तथा तरह तरह के सुगंधित पकवान बनाकर और हरा भरा सब छबरियों में भर कर रख देना। जब स्याहू आएगी तो उसे भरपेट खाने को देना, वह अवश्य प्रसन्न हो जाएगी। तभी उसको आसन पर बिठाकर अच्छी तरह पूजा करके उसके चरण छूकर बैठ जाना। जब वह तुमको संतान का आशीर्वाद दे तभी उसको पकड़ लेना तथा मनवांछित वरदान मांग लेना। उसने अहोई अष्टमी के दिन पंडितों के बताए अनुसार सभी कार्य किए। जब स्याहू आई तब वह उन सभी पदार्थों की सुगंधित महक से बहुत प्रसन्न हुई और भरपेट भोजन किया। आसन पर बिठाकर जब पूजन किया और पैर छुए तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गई तथा आशीर्वाद दिया। सिर सपूती हो, बूढ़ सुहागल को 7 सपूत की माँ हो। तभी भौजाई ने पैर पकड़ लिए। उसी समय स्याहू बोली कि मेरे सिर के जुएं बीन दे, बहुत खुजली चल रही है। भौजाई ने जुएं बीनते बीनते अपने गोदी के लड़के को नोच दिया। बच्चा रोने लगा। स्याहू बोली, यह क्यों रो रहा है? तो वह बोली कि यह अकेला किसके संग खेले। तब स्याहू ने कान की एक फुरकती हिलाई कि एक लड़का और आ गया। कुछ देर बाद उसने फिर वैसा ही किया। तब स्याहू बोली कि यह क्यों रो रहा है। तब वह बोली कि एक बाहर चला जाए तो दूसरा अकेला रह जाता है। इस तरह उसने दूसरी फुरकती हिलाई तो दूसरा लड़का आ गया। इसी प्रकार उसने 6 पुत्रों को वापस ले लिया। अब स्याहू बोली कि मैं तो कुछ लेने आई, उल्टी और अब दे चली। तेने मुझे ठग लिया। खैर, मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी स्त्री इस दिन मेरी इसी तरह पूजा करेगी तो उसको मनवांछित वरदान दूंगी। उधर दौड़ जिठानी अपनी जल्दी जल्दी पूजा करके यह देख रही थी कि सरदोई अभी तक रोई नहीं। उन्होंने पता किया तो देखा कि उसके यहाँ तो खूब वैभव फैल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं तथा खुद भी खुशी खुशी पूजा आदि कर रही है। उजमन और कुनवाड़े ले रही है। उससे इसका कारण पूछा तो वह बोली कि जिसने मुझसे यह सब छीने थे उसी की कृपा से दोबारा सब मिल गए हैं। तब तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुत्र की माँ इस अष्टमी के दिन अहोई की पूजा और व्रत जरूर करे तथा कुनवाड़ा व उज्जवल ले बायना मिनसकर अपने बड़ों को दे। जहाँ पर जैसा प्रचलन हो वैसा ही करे। बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य कहें। बोलो अहोई अष्टमी माँ की जय, बोलो स्याहू माँ की जय। आइए सुनते हैं अब गणेश जी की कहानी। गणेश लक्ष्मी जी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे।
ब्राह्मणी गणेश लक्ष्मी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण और ब्राह्मणी में बहुत कलेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, चलो कहीं और चलते हैं। ऐसा कहकर वह किसी दूसरे घर के लिए चल दिए। वहाँ देखा तो दौड़ जेठानियों में लड़ाई हो रही थी। यह देखकर वह तीसरी जगह गए, लेकिन वहाँ देखा तो सास बहू में लड़ाई हो रही थी। जिस भी घर जाएं वहीं उन्होंने लड़ाई देखी, कहीं भोजन की भी व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले, लक्ष्मी जी चलो, इससे तो ब्राह्मणी के ही घर अच्छे थे, कम से कम वहाँ भोजन तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलो। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलूँगी, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आए हो? भगवान बोले, नहीं ब्राह्मणी, अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसे नहीं मानती, पहले तिरवाचा भरो, तब किवाड़ खोलूँगी। तब गणेश लक्ष्मी ने तिरवाचा भर दिया, तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी घर में विराजमान हो गए, ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा की, वैसे हम सब पर भी करना, और कहते सुनते हुंकारा भरने वालों पर भी करना। बोलो गणेश लक्ष्मी की जय।